आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है, वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते ही नहीं। तो आप लोग सब अभी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मोहन यादव जी लाडली बहना की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से 1.25 करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, न आपके सामने, न विपक्ष के सामने, न कोई जानकारी है। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह, आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई, बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहां पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहां पर लोग घायल हो रहे, उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये योजना आम जनता से दूर है
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। निश्चित तौर से 2 लाख नौकरी की बात करी आपने, चुनाव में की थी, लेकिन आज तक प्रदेश के अंदर ना बैकलॉग की भर्ती की गई, ना 2 लाख नौकरियों की आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया। बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे। आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पिछले 15 साल 20 साल से ज्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे। एक तरफ अपराध की बात हो रही है, प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए आपको प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन में नए लोग चाहिए, तो आपने क्यों नहीं नियुक्ति आप कर पा रहे, बताएं। तो मैं समझता हूं कि नौकरियों की झूठी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर। गांव-गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे वहां के मरीज है, नागरिक है। बताया मुख्यमंत्री जी कि आपने कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करी और कितने खाली पड़े। मैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा यहां तक कहना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की कमी है। इस पे क्यों मोहन सरकार चुप है? इसके पहले शिवराज सरकार थी, वो भी चुप थी। तो क्या ये आपके पास नौकरी के कई आप लोगों को दे सकते हैं, डॉक्टरों को, साथ में आप स्टाफ को, लेकिन आप जब घोटालों की परीक्षाएं कराएंगे तो कैसे होगा? नर्सिंग घोटाला हुआ, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन उस पर भी आज भी हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसमें भी मुख्यमंत्री मौन है। बताएं क्यों विश्वास सारंग खुलेआम जिन्होंने घोटाला किया है, ऐसे तो आम व्यक्ति को पुलिस पकड़ के सब रिकॉर्ड निकाल लेती है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप नहीं निकाल पा रहे। क्या परेशानी है आपको? क्या डरते हो आप विश्वास सारंग से? ये मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके विरुद्ध अभियोजन काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, 27 विभाग के 247 अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त आर्थिक अपराध EW में प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी तक सरकार ने उसकी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? मोहन यादव जी इस पर भी मौन है। लोकायुक्त का प्रतिवेदन हम माननीय अध्यक्ष को भी लिखने जा रहे हैं विधानसभा के कि 2010-13 से अभी तक क्यों है पेंडिंग पड़े। सरकार एक तरफ कहती कि हमारे पास काम नहीं है विधानसभा में, लेकिन जितने जांच आयोग बने, जितने लोकायुक्त के प्रतिवेदन पड़े, तो ये आपके सदन के पटल पे आना चाहिए। तो आपके पास बिजनेस है, लेकिन सरकार भागती है। मोहन यादव जी लाइव टेलीकास्ट से डरते हैं। अगर आप विकास कर रहे हैं, ब्रांड प्रदेश को सर्वोच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट चाहते विधानसभा का? जब छोटे छोटे राज्यों में हो चुका लाइव टेलीकास्ट, तो क्या आप विपक्ष से इतना घबराते? तो कब आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे ताकि आम जनता प्रदेश की जो आप पे विश्वास करती है, आपको वोट दिया, वो आपके बारे में भी जान सके। किसान की खाद की बात करूं, पिछले 1 महीने से 2 महीने से सब लोग परेशान हैं खाद को लेके। मैं भी रीवा जिले के दौरे पे गया, सिंगरौली सीधी होके आया। एक उदाहरण के लिए आपको, वहां पर 60% किसानों ने अपनी बोनी नहीं कर पाए सिर्फ खाद के कारण। तो आपके मंत्री एदल सिंह कंसाना जी को पता ही नहीं कि खाद का मामला। लेकिन मैं समझता हूं कि यूक्रेन के अलावा भी 4 जगह, कई बार मैंने आपको भी कहा है कि ब्राजील है, मोरक्को है, ऐसे कई जगह है। वो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो चीन है, इससे भी हमने पूर्व में कई बार खादें ली है। तो आपने वहां से अभी तक क्यों नहीं आपने प्रदेश किसको करा? आप लंदन घूमते रहे, डायनासोर के अंडे देखते रहे, लेकिन किसानों की बात आपने ना करी और न उनके आंसू पोंछने की बात हो रही। इसके पहले शिवराज जी जब गए थे अमेरिका,
तो इन्होंने निवेश की बात करी थी कि हम निवेश लाएंगे, वहां से रोड शो भी किया था आपने। लेकिन विधानसभा के प्रश्न में जवाब आया था कि एक रुपए तक का पैसा अमेरिका से नहीं आया। तो शिवराज जी तो चले गए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जनता के पैसे खर्च होते हैं अब आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी यात्राओं पे, तो आप क्यों ऐसा करते हैं ये बताएं। ऐसे ही लंदन गए, आपने बड़े वादे कर दिए कि 60,000 करोड़ हम यहां से ला रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज भी इस बात पे चुप रहे। 60,000 करोड़ के कौन से एमओयू साइन हुए, कौन सी यहां पे परियोजना आने वाली है, बताएं। तो ये प्रश्न है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावाना चाहते हैं तो तथ्यों के साथ अपनी बात कहेंगे विधानसभा में। सरकार ने कहा था कि 12वीं से लेकर में जो 75 अंक वाले बच्चों को लैपटॉप देने की योजना थी, वो कब देंगे, इस पे सरकार चुप है। सरकार ने स्कूटी की बात करी थी। पढ़ाई के अंदर जो विद्यार्थी हैं, वो आज हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं स्कूटी की, तो बताएं कब करेंगे आप। सरकारी दफ्तरों में लेन देन जोरों पे चल रहा है। कई अधिकारी जो भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम, उस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगाना चाहती। एक तरफ आप लोकायुक्त को आप काम करने नहीं देना चाहते हो। लोकायुक्त ने जो अभियान स्वीकृति के लिए आपके पास पेंडिंग पड़ी इतनी अधिकारियों के, उसमें आप परमिशन नहीं देना चाहते हो। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना देना चाहती है, इसी कारण उन अधिकारियों के खिलाफ अभियान स्वीकृति नहीं दे रही है। और आप देख रहे हैं पिछले विधायक मंत्रिमंडल की बैठकों में किस प्रकार से मंत्रियों में खींचतान चल रही है। कई मंत्री आते नहीं जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर की बात है कुछ ठीक नहीं है, हल्ला बड़ा जोर पे है। निश्चित तौर से उज्जैन में बजट ले जाना चाह रहे आप, बजट पे कई विवाद भी हुआ, लेकिन मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप उज्जैन के मुख्यमंत्री नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो आपको सबको ध्यान रखना चाहिए बजट के बारे में, ये मैं समझता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने उज्जैन में भी कही थी बात कि मुख्यमंत्री जी उज्जैन जो महाकाल तीर्थ स्थान है, इसमें शराब कब बंद कराएंगे। क्या आप धार्मिकता की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि शराब पीना है। तो अगर आप बताएं वहां पर कि क्यों आप महाकाल इतना जो लाखों लोग आते हैं वहां पे शराब खुलेआम बिक रही है, शराब अपने रेट से ज्यादा में बिक रही है। तो इस पे मुख्यमंत्री जी मौन है, ना वहां पे बंद कराना चाहते, ना शराब के रेट कम कराना चाहते। साथियों, अधिकारियों के तबादले पूर्व भी मैंने पीसी में कहा था, रात को 2-2, 3-3 बजे हो रहे। कई अधिकारियों के ट्रांसफर 3-3, 4-4 बार हो रहे। तो क्या आपको अधिकारियों पर विश्वास नहीं है कि क्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अधिकारियों से जो सेटिंग है लेन देन की वो नहीं कर पा रही है, इस कारण अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस पे भी मुख्यमंत्री जी को ट्रांसफर नीति स्पष्ट रखना चाहिए, मेरा समझना है। प्रदेश में साइबर ठगी हुई, हजारों लाखों रुपए लोगों की जेब से जा रहे हैं, लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई स्पष्ट रूप से कानून नहीं ला पा रही है मजबूती के साथ, जिस पे बात कर सके हम। तो इस पे भी मुख्यमंत्री चुप है। साथियों, सिंगरौली गया था। सिंगरौली जिले में कोल ब्लॉक में भ्रष्टाचार, चाहे अडानी हो चाहे अन्य कंपनियां हो, हजारों पेड़ काटे जा रहे, डेंस फॉरेस्ट। और सिंगरौली देश के अंदर दिल्ली के बाद दूसरा प्रदूषण वाला शहर हो गया है पूरे देश के अंदर, एयर इंडेक्स उसका।
सरकार एनवायरमेंट को लेके क्या करना चाहती है ये नहीं, क्या सिंगरौली और सीधी की जनता को आपने मौत के मुंह पे लाके छोड़ दिया, उनके लिए क्या योजना है इस पे बात होना चाहिए। रही कोल ब्लॉक पर विस्थापितों के साथ जो नीतियां हैं उनको रात दिन भगाया जा रहा है, और मैंने खुद आंखों से देखे के आया कि घर तोड़ दिए गए, लोग छत के नीचे बजाय पेड़ के नीचे रह रहे। इवन मैं तो अडानी की खदान में बीच में गया था, जहां 10 परिवार ऐसे हैं जिस खदान के बीच में रह रहे, तीनों तरफ से ब्लास्टिंग हो रही। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन विस्थापितों को समय पे अगर मुआवजा देंगे तो ये निश्चित तौर से उन गरीब परिवारों के लिए रहेगा। तो ये वहां पे चाहे किसान हो चाहे आदिवासी हो, उनको उनके मूल भाव नहीं मिल रहे, जमीन के भाव। अगर कहीं पर कलेक्टर निर्धारण करता है गाइडलाइन, कहीं 3 लाख रुपए का रेट है, उसी के 1 किलोमीटर के बाद 32 लाख रुपए का रेट है एकड़ का। तो ऐसा भेदभाव क्यों? इसलिए भेदभाव है कि एक कंपनी पैसा दे रही है, दूसरी कंपनी ने सेटिंग कर ली प्रशासन से भाई कम भाव में। तो ऐसा भेदभाव वहां चल रहा है। कई गांवों में दौरा किए, या आपको चाहिए तो मैं बाद में इसके अलग से मैं आपको प्रमाण भी दे दूंगा। मुख्यमंत्री इस पे चुप है, इस पे भी बोलना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखना चाहिए। रही प्रदेश में पैसा कानून की बात, तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए बड़ी बात करती है पैसा कानून की, कि हम पुलिस वहां नहीं जाएंगे, गांव के झगड़े गांव में निपटेंगे। लेकिन आज पुलिस विभाग हर गांव में जाके मांडवली करना या उसका झगड़े का तोड़ कराना हर जगह होता है, हर थाने पे हो रहा है। क्यों आदिवासी के थाने पे आ रहे हैं? क्यों उनका गांव के अंदर नहीं उनका बात हो रही है? क्या उन समितियों को अधिकार नहीं है? तो इस पे भी मुख्यमंत्री मौन है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई मुद्दों पे मौन है। और कर्ज की बात कहना चाहूंगा कि कर्ज पे कर्ज ले रहे। अभी कल परसों पता चला कि आपने बिजली कंपनियों को से भी लोन लेना, उनको भी लोन पे कर दिया। तो ये आप राज्य का अंश तो उनको दे रहे हो, लेकिन उन कंपनियों को आप मजबूर कर रहे हो लोन लेने के लिए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे आर्थिक विकास को लेके वापस से मंथन करना चाहिए, और 1 साल के अंदर आर्थिक विकास को लेके कोई बात नहीं। अंतिम में ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा की घटती बैठकें पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, जो 15 से 20 बैठकें होती है। तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीडी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बात है, क्यों डरते हो आप विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों से? आपके विधायक है बीजेपी के, उनके प्रश्न भी नहीं आते। तो मैं समझ सकता हूं कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं आते। तो सरकार सीधे सीधे आम जनता के मुद्दों से, समस्याओं से भाग रही है, चाहे विधानसभा से, चाहे आपके मुख्यमंत्री के 1 साल पूर्ण होने पे। आप 7 दिन आप पूरा चलाएंगे सप्ताह कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने विकास किया। लेकिन मेरे जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले। धन्यवाद। ठीक है। भैया 1 साल के जो इश्यूज है जिनको लेके आपने अपनी बात रखी, अभी 16 तारीख को बड़ा आप लोग घेराव कर रहे हैं सदन के बाहर, तो वो होगा सदन के अंदर भी इनको प्रभावी रूप से उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेके, चाहे किसान का हो, युवा का हो, महिला का हो, हर मुद्दे को लेके 16 तारीख को घेराव कर रही है। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी कहा है, और उनको हर आम जनता को न्याय तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश का लड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस घेराव के साथ सड़क से लेकर सदन तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। पहली बार सरकार ने ये माना, मुख्यमंत्री ने माना कि लाडली बहना जो योजना चल रही है उससे लोड बढ़ रहा है, और हम उसके उपाय यही है कि निवेश बाहर से आए, हम आय बढ़ाने के फायदे हम सोच रही है। तो बाहर से पैसा आ नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि लोड बढ़ रहा है, तो उन लाडली बहना को मना कर दे कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो ऐसा बोले, बताए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, प्रदेश में जिस तरह से क्राइम जो बढ़ा है,
सनवर पटेल वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वक्फ बोर्ड के, उनको धमकी भी दी है जान से मारने की क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया था। देखिए, चाहे आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो ऐसे हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, और सबसे ज्यादा घटनाएं तो उज्जैन में घट रही है। जान की मान के धमकी दिया जा रही है, जमीनें छीने जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? करे कार्रवाई। केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पीकेसी जो पार्वती काली सिंह चंबल का भी भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चंबल से लेकर बुंदेलखंड में पानी पानी हो जाएगा, मालवा तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, मैं जो समझता हूं कि ये एनवीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टेंडर होता है 500 करोड़ का, वो टेंडर सीधे सीधे एस्केलेशन होते हुए 700, 800, 1000 करोड़ का हो रहा है। तो ये इन एनवीडी इरिगेशन कंपनियों में और अधिकारियों का घालमेल है। भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता, कौन मंत्री इसमें लगे हैं? जो आप पिछले 10 साल में, 15 साल में देखो, कई प्रोजेक्ट ऐसे आपने टेंडर तो कर लिए, पैसे हैं नहीं आपके खाते में, लेकिन आप उसको टेंडर को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो काम जो होना 500 करोड़ में ही होना है, लेकिन उसको समय के साथ आप उसको 1000 करोड़ कर देते हो, तो वो 500 करोड़ एक एक टेंडर के अंदर, 200, 300 करोड़ रुपए एक एक टेंडर के अंदर, ये घोटाला है। अगर ये बेतवा और इसकी बात करते, पानी मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि योजना कितने की है, क्या इसके अंदर एस्केलेशन तो नहीं होगा? अगर एस्केलेशन होगा तो किसकी जेब में पैसा जाएगा, बताएं। सर, पहले करोड़ों खर्च करके भोपाल में आरटीएस बनाया, उसको बाद में फिर करोड़ों खर्च करके हटाया, उसको भी सरकार उपलब्धि मान रही है। देखिए, मैं सोचता हूं कि जब भी नगरीय निकाय को किसी भी प्रदेश के अंदर, कहीं भी नगर के अंदर का रोड बनती है, तो आसपास की डेंसिटी देखना चाहिए पॉपुलेशन की, और क्यों नहीं आप उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप मास्टर प्लान बनाते हो। इंदौर इतना बड़ा शहर है, प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री खुद है, पिछले 1 साल से पता है क्यों मास्टर प्लान नहीं बन पाया इंदौर के लिए? क्यों आज यहां पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर जो विवाद इतने सालों चलता आ रहा, भोपाल के लोगों को क्यों नहीं किया, उसके लिए सुविधा दी गई? तो ये बड़े बड़े शहरों की बात है, चाहे आपके बीआरटीएस की बात हो, ये पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग है। जब अधिकारी है, मंत्री है, सरकार है, ये जनता का पैसा है। अगर आपको योजना को 25 साल 30 साल चलाना है, तो उस हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए। थैंक यू दोस्त। कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार किया, एक विधायक को गिरफ्तार किया, कमलेश्वर डोडियार को। सागर में ऐसा हुआ था कि एक बीजेपी के विधायक ने डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई हुई थी। थाने में धरना दिया था ब्रज बिहारी पटेरिया ने, तो कार्रवाई हो गई थी। यहाँ विधायक पर कार्रवाई हुई, विधायक जेल भेज दिए। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी खुलेआम निरंकुश हो गई है, इनके अगर कार्यकर्ता या विधायक कोई करे तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। एक आदिवासी विधायक पर कार्रवाई, मैं विधायक होने के नाते में घोर निंदा करता हूं। आपको पता है, उसी रतलाम के अंदर एक एसपी को हटाया गया था, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिकायत पर। तो इस प्रकार से आप अगर अधिकारियों का मनोबल गिराएंगे तो कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि निष्पक्षता से जांच होना चाहिए, और ऐसी दादागिरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में न करे। आप संदेश देना क्या चाहते हो? गुंडागर्दी का संदेश देना चाहते हो? अगर आपको यही करना तो उठाओ लट, आओ सड़क पे। सर, एक देश एक चुनाव का कैबिनेट में बिल पास हो गया, उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले सप्ताह सदन में भी रखा जाएगा उसे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को मैं समझता हूं कि देश के लिए आर्थिक रूप से खर्चों के लिए बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेके, ये वन नेशन वन इलेक्शन का कारण चाहती है, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर उनकी मंशा और कुछ है, इसलिए एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आ रहे हैं। सर, कांग्रेस के विधायक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने ठेला हटाया तो हाथ तोड़ दूंगा, पंकज उपाध्याय। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर ये किस स्थिति में बोले मुझे नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और
इसमें कोई ध्यान देने वाली आवश्यकता के लिए बात नहीं। आपने कहा था अभी की मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए, वे न केवल उज्जैन के बल्कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विदेश से आए थे तो निवेश लेकर उन्होंने ये कहा था कि खंडर पड़ी मिलों को हम बनाएंगे, वहां पे उद्योग, और उन्होंने इंदौर की तो एक मिल जो है हुकुमचंद जी का उदाहरण दिया। आपका क्या मानना है कांग्रेस पार्टी का, ये जो निवेश आ रहा है ये भी ज्यादातर हिस्सा मालवा क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन में जाएगा या रेस्ट ऑफ एमपी को भी कुछ मिलेगा? आपका क्या मानना है, स्टैंड कांग्रेस पार्टी क्या है? देखिए, आप हुकुमचंद मिल की बात करें तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नहीं, उन्होंने कहा था खंडर पड़ी मिलों को हम बनाएंगे, जैसे कि उसके पीछे की क्या स्थिति है, वहां लाखों हजारों करोड़ की जमीन है, किसके साथ डील हो रही है ये बताएं मुख्यमंत्री। क्या उन मजदूरों को जो पैसा आज बाजार के भाव से मिलेगा, हुकुमचंद के मजदूरों को बताएं मुख्यमंत्री।